नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है सभी का केडी ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। हमारा डिस्कशन चल रहा था चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी या वाहन चालक भर्ती के लिए टॉपिक वाइज एमसीक्यू का। उसी को कंटिन्यू रखते हुए हमने स्टार्ट किया था कंप्यूटर, जिसके अंदर दूसरा टॉपिक है आज सीपीयू या कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के सीपीयू का भाग नहीं है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, माउस। तो सीपीयू का भाग कौन सा नहीं है? माउस। एएलयू, सीयू और मुख्य मेमोरी, ये तीनों ही किसके भाग है? सीपीयू के भाग है। एएलयू का पूर्ण रूप क्या होगा? एएलयू की फुल फॉर्म क्या होगी? तो एएलयू की फुल फॉर्म होगी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होगा? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। किसी कंप्यूटर सिस्टम में सभी ऑपरेशन कहाँ प्रोसेस किए जाते हैं? मदरबोर्ड, मेमोरी, सीपीयू, रैम। तो जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सभी क्रियाएं, प्रोसेसिंग क्रियाएं होती है, वो कहाँ होती हैं? सीपीयू के अंदर। आगे बात करें, निम्नलिखित में से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का भाग है? प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो सीपीयू का भाग कौन सा है? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। आगे बात करें कि भारत में निर्मित प्रथम प्रोसेसर का नाम। भारत में निर्मित प्रथम प्रोसेसर का नाम परम, आर्यभट्ट, रॉयल, शक्ति। तो जो भारत के अंदर प्रथम प्रोसेसर था वो कौन सा था? शक्ति। आगे बात करें, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का हृदय कौन सा है? रैम, एएलयू, सीपीयू, माइक्रो प्रोसेसर। तो जो कंप्यूटर का हृदय है वो कौन सा है? ये है सीपीयू। क्या है? सीपीयू। सेलेरॉन, पेंटियम और कोर क्रम प्रारूप है। ये किसके प्रारूप हैं? ये हैं किसके? कंप्यूटर प्रोसेसर की। राइट आंसर क्या रहा? ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों में से सही या गलत की पहचान कीजिए। कंप्यूटर की कंट्रोल यूनिट यानी सीयू डाटा की कोई वास्तविक प्रोसेसिंग नहीं करती। सीपीयू को एकीकृत परिपथ चिप से बनाया जाता गया है और इसे माइक्रो प्रोसेसर के रूप में जाना जाता है। यानी ये दोनों ही कथन क्या हैं? सही। राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बात करें, ऐसा कंप्यूटर जिसमें एक से ज्यादा प्रोसेसर होते वह कहलाता है? यूनी प्रोसेस, मल्टी प्रोसेसर, मल्टी थ्रेडेड, मल्टी प्रोग्रामिंग। तो एक से ज्यादा प्रोसेसर लगे हों तो उसे क्या कहेंगे? मल्टी प्रोसेसर। क्या कहेंगे? मल्टी प्रोसेसर। निम्नलिखित में से कौन सी यूनिट किसी प्रोग्राम के निर्देशों को पूरा करने के लिए कंप्यूटर के अन्य घटकों को निर्देश देकर सिस्टम को अन्य सभी यूनिट्स की गतिविधियों का समन्वय करती है? कौन करती है? ये करती है कंट्रोल यूनिट। सीपीयू की गति मापी जाती है। सीपीयू की गति किसमें मापी जाती है? ये मापी जाती है गीगा हर्ट्ज के अंदर। राइट आंसर ऑप्शन ए। पहला माइक्रो प्रोसेसर था, जो पहला माइक्रो प्रोसेसर था वो कौन सा था? इंटेल 4004। कौन सा था? इंटेल 4004। आगे बात करें, सीपीयू का वह भाग जो तार्किक क्रियाएं यानी लॉजिकल ऑपरेशंस निष्पादित करता है उसे क्या कहते हैं? रैम, एएलयू, मदरबोर्ड, रजिस्टर। तो जो तार्किक क्रियाएं करता है सीपीयू के अंदर उसे क्या कहते हैं? एएलयू। राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? तो कौन सी नहीं है? ये है सीपीयू। राइट आंसर ऑप्शन ए। सीपीयू का अर्थ, सीपीयू शब्द है उसका अर्थ क्या होगा?
डाटा की वह मात्रा जिस पर सीपीयू एक साथ कार्य करता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। एसएमपीएस का पूर्ण रूप क्या है? किसका? एसएमपीएस का पूर्णानुमान क्या है? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बात करें, एक फाइबर की शीट जिस पर सीपीयू के सभी कंपोनेंट जुड़े होते हैं उसे कहते हैं पावर बोर्ड, कंट्रोल बोर्ड, मेमोरी बोर्ड, मदरबोर्ड। जो सीपीयू के सभी कंपोनेंट्स या पार्ट्स जुड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं? कंट्रोल बोर्ड। राइट आंसर ऑप्शन बी। मदरबोर्ड पर डाटा ट्रांसफर करने के लिए कुछ वायर के ग्रुप होते हैं जिसे कहते हैं, उसे क्या कहेंगे? डाटा बस। क्या कहेंगे? डाटा बस। सीपीयू के लिए पेरिफेरल डिवाइस में डाटा ट्रांसफर करने का कार्य करती है। सीपीयू के अंदर जो पेरिफेरल डिवाइस से डाटा ट्रांसफर करने का कार्य करती है वो क्या है? एक्सटर्नल बस। क्या है? एक्सटर्नल बस। राइट आंसर ऑप्शन सी। भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर शक्ति बनाया गया था। भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या था? शक्ति। वो किसके द्वारा बनाया गया? ये बनाया गया था आईआईटी मद्रास के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बात करें कि माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किस पीढ़ी के अंतर्गत किया गया? माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग कौन सी पीढ़ी के अंदर किया गया? ये किया गया चतुर्थ पीढ़ी के अंदर। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली सीपीयू चिप से बनी होती है। जो सीपीयू चिप होती है वो किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है सिलिकॉन की। इसकी सिलिकॉन की बनी होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। मदरबोर्ड को कहा जाता है, मदरबोर्ड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पीसीबी के नाम से जाना जाता है, यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के नाम से जाना जाता है। माइक्रो प्रोसेसर को कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर उसे क्या कहते हैं? चिप। क्या कहते हैं? चिप। कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर एक्सपेंशन स्लॉट का क्या कार्य है? कंप्यूटर के मदरबोर्ड के अंदर जो एक्सपेंशन स्लॉट होता है उसका क्या कार्य है? इंटरनल कार्ड जोड़ने के लिए। निम्नलिखित में से प्रोजेक्टर के लिए उपयुक्त पार्ट है तो कौन सा है? HDMI पोर्ट। राइट आंसर ऑप्शन सी। एक डिवाइस द्वारा डाटा एवं निर्देशों को लोकेट करने तथा उसे सीपीयू तक पहुंचाने के लिए एक समय को क्या कहते हैं? जो एक डिवाइस द्वारा डाटा या निर्देशों को लोकेट करने और उसे सीपीयू तक पहुंचाने के लिए लिए गए समय को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहेंगे? एक प्रोसेसिंग चक्र। राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बात करें, मशीन में कमांड को कैरी करने की विधि को क्या कहते हैं? मशीन में कमांड को कैरी करने की विधि को क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिंग। क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिंग। आगे बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा पार्ट मदरबोर्ड में नहीं पाया जाता? कौन सा पार्ट है जो मदरबोर्ड के अंदर नहीं पाया जाता? तो ये नहीं होता क्या? ओटीजी पार्ट। राइट आंसर ऑप्शन डी। लास्ट क्वेश्चन की बात करें, एक अस्थायी स्टोरेज होता है जहां रजिस्टर निष्पादन के लिए डाटा को होल्ड रखता है। जो एक अस्थायी स्टोरेज होता है जो रजिस्टर निष्पादन के लिए डाटा को होल्ड करता है वो क्या होता है? बफर। राइट आंसर ऑप्शन सी। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।